नमस्कार बच्चों। आज अपना जो पेपर है जो हम हल कर रहे हैं वो हिंदी विषय का होगा और हिंदी विषय में किस प्रकार का हमारा पेपर पैटर्न है उसी को हम देखने वाले हैं। सबसे पहले आपके एग्ज़ाम का नाम क्या है? प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन अपनी परीक्षा का नाम है। अब हमारा समय होगा वो 2.5 घंटे होगा। पूर्णांक अपना 80 होगा और कक्षा कौन सी है अपनी? 5वीं। सबसे पहले अपने सामने होगा पढ़ना, पढ़कर समझना और फिर लिखना। ये गद्य भाग होगा। गद्य पद्य ये तो आप समझते ही हैं कि गद्य कौन सा होता है, पद्य कौन सा होता है। तो ये गद्य भाग से हैं। तो पहले आपको पढ़ना है, फिर समझना है, फिर लिखना है। सदाचार का अर्थ क्या होता है? तो सदाचार का मतलब होता है अच्छा व्यवहार, अच्छा आचरण। सदा प्लस आचार, अच्छा आचार यानी अच्छा व्यवहार। भारतीय स्त्रियों में गुण कौन सा पाया जाता है? ममता बिल्कुल होता है। लज्जा भी होती है, शर्म। लज्जा का मतलब शर्म। सेवा का भी भाव होता है। तो प्रयुक्त सभी द ऑप्शन हो जाएगा अपना। स्वर्ण नगरी के नाम से किसे जानते हैं? तो स्वर्ण नगरी के नाम से हम जिस जिले को जानते हैं वो है जैसलमेर। देशी रियासतों का एकीकरण किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि भारत के लौह पुरुष कहलाते हैं। तो ए ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। यहाँ पर नया ऑप्शन भर दिया। मतदान करने की न्यूनतम आयु क्या है? तो ये तो प्यारे बच्चों आपको पता है 18 वर्ष से ऊपर का हर भारतीय नागरिक, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग, वंश का क्यों ना हो, मतदान करने का अधिकारी होता है। तो ये उम्र कितनी है? 18 वर्ष। अब हम प्रश्न हल करेंगे। बालक ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में क्यों नहीं फेंकी? तो भैया आपको याद आ रहा होगा कि बालक कौन था और उसने क्यों नहीं फेंकी। तो उत्तर लिखेंगे हम। उत्तर के नीचे अंडरलाइन कर देंगे, उत्तर के सामने स्टार बना देंगे। बालक ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में इसलिए नहीं फेंकी क्योंकि वह उसकी कमाई थी, खुद की कमाई हुई थी। उसे कमाने के लिए उसने पूरे दिन कठोर परिश्रम किया था, इसलिए उसने वो चवन्नी थी वो कुएं में नहीं फेंके थे। दानवों के कमरे से आवाज़ क्यों आ रही थी? तो दानव, देवता और दानव के बीच जो ये झगड़ा था उसी चैप्टर से आया है अपना ये। दानवों के कमरे से आवाज़ें इसलिए आ रही थी क्योंकि बिना कोहनी मोड़े लड्डू खाने के चक्कर में लड्डुओं को उछाल उछाल कर खा रहे थे वो। खाने की इसी होड़ में उनकी जो आवाज़ थी वो शोरगुल के रूप में बदल रही थी। शोरगुल के कारण ही आवाज़ बाहर आ रही थी। बालक ने अपने सपने की बात पहले क्यों नहीं बताई? क्या डर था बालक को कि उसने अपने सपने की बात पहले नहीं बताई? तो बालक ने सपने की बात पहले इसलिए नहीं बताई क्योंकि यदि पहले वह अपने सपने की बात सबको बता देता तो लोग उसका सपना, जो सपन था, सपना जिसको हम बोल देते हैं साधारण भाषा में, तो सपन को पूरा ही नहीं होने देते। और यह भी हो सकता था कि कोई ईर्ष्या से और अपमान के कारण उसे मरवा भी देता, ये भी कारण था। तो निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पर पूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसके लिए आपको ये मार्क्स मिलेंगे। टोटल 8 मार्क्स का होगा गद्यांश। तो दोनों भाई घर गए और अपने अपने घर से भोजन बनवा कर ले आए। महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने को कहा। उसके पश्चात दोनों ने भोजन 3 भागों में किया और दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश देकर स्वयं भी भोजन करने लग गए। इस प्रकार ऊपर की सब बातचीत भोजन आदि में लगभग 2 घंटे लग गए। टाइम कितना लगा? 2 घंटा। महात्मा जी की समस्त कार्रवाई का उद्देश्य केवल यही था कि दोनों के बीच जो क्रोध था वो कम हो जाए ताकि उन्हें समझाना और बुझाना आसान हो जाए। वो दोनों जब भोजन से निर्वृत्त हुए, यानी जब भोजन कर लिया, निर्वृत्त का मतलब जब भोजन संबंधी जो कार्य था वो पूरा हो गया, तो काफ़ी शांत थे दोनों। उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनय की कि महाराज ये भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए। तो अब हम इसमें इस गद्यांश से प्रश्न करेंगे। अब इसी गद्यांश में से लेंगे प्रश्न। दोनों भाई अपने घर से क्या लेके आए थे? भोजन लेके आए थे। ऊपर देखा हमने, दोनों अपने अपने घर से भोजन लेकर आए थे। ये अपना उत्तर हो गया। दूसरा, भोजन कितने भागों में बांटा गया था?
तो भोजन को 3 भागों में बांटा गया था। ये अपना दूसरा आंसर हो गया। बातचीत तथा भोजन आदि में कितना समय लगा, तो दोनों में कितना समय लगा था, 2 घंटे का समय लगा था। पैराग्राफ पढ़ते पढ़ते हमें उत्तर मिल गए। समस्त कार्यवाही का उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य था कि दोनों के बीच जो क्रोध है वो कम हो जाए ताकि उन्हें समझाना बुझाना आसान हो सके। नेक्स्ट प्रश्न है पद्य भाग से। गद्य भाग का प्रश्न हमने कर लिया, पद्य भाग से करेंगे। पढ़ना समझना है, पढ़कर समझना और फिर लिखना है। 12 महीनों का क्या होता है, एक सप्ताह होता है, एक सदी होती है, एक पखवाड़ा होता है, एक वर्ष होता है। तो 12 महीने एक साल में होते हैं। तो एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। द ऑप्शन अपना सही होगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मन भावन सावन आते ही क्या छा जाती है, बेचैनी। गलत। तो क्या छाती है फिर, हरियाली। बिल्कुल सही, हरियाली भरेंगे यहाँ। लोकतंत्र की झांकी कब निकलती है, 26 जनवरी को या 29 फरवरी को, तो 26 जनवरी को। यहाँ 26 जनवरी भरेंगे। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे क्या है, प्यार होगा या नफरत होगा, प्यार होगा। तो हमारे देश से, त्योहारों का देश हमारा है, इससे हमें प्यार है। तो इस तरीके से हम अपना उत्तर लिखेंगे। अपने पास जगह दी हुई होगी उसमें उत्तर लिखना है। अब निम्नलिखित शब्दों को उनके सामने अर्थ वाले शब्दों से मिलान करना है और ये अपने 6 नंबर का क्वेश्चन है वो बनेगा। तो कुटुंब का मतलब क्या होता है, कुटुंब का मतलब होता है परिवार। तो ए को हम 3 से मिलाएंगे, जैसे यहाँ लिख देंगे कुटुंब के सामने परिवार। तरुवर का मतलब क्या होता है, तरुवर का मतलब होता है पेड़। तरुवर को 1 से मिलाएंगे तो यहाँ मिल गया पेड़ से। मिताई, मिताई का मतलब होता है मित्रता, इसको 2 से मिला देंगे, यहाँ लिख देंगे मित्रता। सरोवर का मतलब होता है तालाब, तो इसके सामने तालाब। साधु का मतलब होता है सज्जन, फिर लिख दिया। मिलिया का मतलब होता है मिला। इस प्रकार ये 6 मार्क्स अपने पूरे हो गए। हमने 6 मार्क्स में से 6 नंबर ले लिए। नया समाज बनाने के लिए हमें क्या परिवर्तन करने होंगे, क्या कर सकते हैं हम नया समाज बनाने के लिए। तो नया समाज बनाने के लिए हमें समाज में फैले जातिवाद होता है उसको ख़त्म करना होगा। भेदभाव, ऊंच नीच की जो भावना है उसको दूर करना होगा। भ्रष्टाचार और भय मुक्त समाज का निर्माण करना होगा। भाईचारे की भावना रखते हुए सबके साथ मेलजोल रखना होगा। अब अपने प्रश्न है वो व्याकरण से होंगे। योगेश का रंग कैसा है, योगेश का रंग है वो किस, योगेश का रंग कैसा है, काला। तो ये वाक्य है क्या, कौन विशेषण क्या है इसमें, तो काला है वो विशेषण है। सही ऑप्शन अपन यहाँ भर देंगे। निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करना है। मुहावरा क्या है, 9 2 11 होना, भाग जाना। तो गांव वालों ने क्या आते ही चोर था वो 9 2 11 हो गए, भाग गया। आँख का तारा होना यानी बहुत प्रिय होना, तो मोहन अपने माँ बाप की आँखों का तारा है यानी बहुत प्रिय है। मन मारना, तो मन मारना का मतलब इच्छा को दबा देना। लाख कोशिशों के बावजूद भी जब लोमड़ी को अंगूर न मिले यानी लोमड़ी अंगूरों तक नहीं पहुंच सकी, तो अंत में वह मन मारकर रह गई और कहा कि अंगूर खट्टे हैं। अ उपसर्ग लगाकर 3 नए शब्द बनाने। तो अ उपसर्ग, उपसर्ग का मतलब होता है पहले, पहले लगना, शब्द के पहले लगना। यानी नाथ में अ जोड़ देंगे तो अनाथ हो जाएगा, टल में अ जोड़ देंगे तो अटल हो जाएगा, मर में अ जोड़ देंगे तो अमर हो जाएगा। तो अ प्लस मर, अमर। इस तरीके से उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है। निम्नलिखित शब्दों के वचन बनाने, एक वचन दिया हुआ है, बहुवचन बनाना। किताब का किताबें, किताब एक है और किताबें का मतलब हुआ कई। लड़का एक है तो लड़के हो गए कई। बकरी एक है तो बकरियां बहुवचन हो गए। ता प्रत्यय लगाकर 3 शब्द बनाने हैं। अभी आपको बताया कि प्रत्यय हैं वो बाद में लगते हैं और उपसर्ग पहले लगते हैं। चलता,
चल में ता जोड़ दिया, चल है उसमें ता प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन गया, चलता। बह में ता प्रत्यय जोड़ दिया तो बन गया बहता। डूब में ता प्रत्यय जोड़ दिया तो बन गया डूबता। सृजनात्मक अभिव्यक्ति और परिवेश हुए जो सजगता है उससे संबंधित आपके प्रश्न होंगे। वो निम्नलिखित में से किसी एक पर कहानी आपको लिखनी है। 3 दी हुई हाथी और दर्जी, खरगोश और कछुआ, लोमड़ी और अंगूर। तो हम खरगोश और कछुआ वाली कहानी लिखेंगे। बड़ी प्यारी कहानी है, आप अपने जीवन में भी इससे सीख सकते हो कि क्या कहानी थी। तो आपको पता ही है, किसी जंगल में तालाब के किनारे एक खरगोश और एक कछुआ रहते थे और इन दोनों में अच्छी मित्रता भी थी। लेकिन एक दिन इनके बीच कंपटीशन हुआ, यानी खरगोश को अपनी तेज चाल पर बहुत घमंड था और वह कछुआ था वो धीमी चाल के लिए प्रसिद्ध था। तो खरगोश को अपनी तेज चाल पर घमंड होने के कारण एक दिन वह कछुए की धीमी चाल का मजाक उड़ाने लगा और खरगोश की बात कछुए को बुरी लग गई। उसने कहा कि भले ही तुम्हारी चाल तेज है, किंतु यदि दौड़ हुई तो तुम्हें मैं हरा भी दूंगा। दौड़ प्रारंभ भी हो गई। खरगोश बहुत कम समय में बहुत दूर निकल गया और उधर कछुआ अपनी धीमी चाल के कारण धीरे धीरे चलता रहा। लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे खरगोश जाकर रुक गया और पीछे मुड़कर देखा तो उसको कछुआ दिखा ही नहीं। तो वह कछुए को आता कहीं भी नहीं देखकर खरगोश कुछ देर के लिए पेड़ के नीचे आराम करना चाहता है और आराम करने लग जाता है। तो हुआ क्या कि उसके मन में बात थी कि जब कछुआ दिखाई देगा तब वह उठकर तेजी से दौड़ जाएगा, तब भी वो आगे ही निकलेगा। इस प्रकार आराम करने के चक्कर में उसे नींद आ गई और कछुआ धीरे धीरे चलता हुआ आगे निकल गया और खरगोश है वो तो सोता ही रह गया। तो प्यारे बच्चों, ये कहानी अपने जीवन में भी लागू होती है। हमें धीरे धीरे ही सही लेकिन हमेशा थोड़ा थोड़ा सीखते रहेंगे तो एक दिन कामयाबी अपने कदम चूमेगी। तो आप कामयाब हो, आप अपने और अपने पेरेंट्स के सपनों को साकार करो। इसी सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे ही सही हम सीखते जाएंगे तो एक दिन कछुए की तरह जीत जाएंगे। अब अपने पास एक एप्लीकेशन आएगी कि आप राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय राजपुर की छात्रा क्या हैं, बसंत। स्कूल का नाम दिया हुआ है। अपने प्रधानाध्यापक जी को भाई की शादी में जाने के लिए 3 दिवस के अवकाश का प्रार्थना पत्र लिखना। 6 नंबर की अपनी एप्लीकेशन होगी। तो सबसे पहले प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय राजपुर। स्कूल का नाम लिख दिया, संबोधित कर दिया श्रीमान प्रधानाध्यापक जी को। महोदय, निवेदन है कि मेरे बड़े भाई का क्या शुभ विवाह दिनांक इतने को निश्चित हुआ है। भाई की शादी में सम्मिलित होने के कारण 3 दिन आप जिस डेट से ले रहे हो उसके 3 दिन तक लिख दो। असमर्थ रहूँगे तो रहूँगी क्यों लिखा है, क्योंकि वो छात्रा है जो नाम उसका बसंत है। अतः आपसे प्रार्थना है कि मुझे उक्त 3 दिवसों का अवकाश प्रदान करें और आपकी अति कृपा होगी। दिनांक लिख दें, कब लिख रहे हो आप, ये आपकी आज्ञाकारी शिष्य बसंत और कक्षा 5। अब वर्ग पहेली है, बड़ा इंटरेस्टिंग अपना ये प्रश्न होगा। ये भी 6 नंबर का होगा। 1 बनाएंगे तो 1 नंबर, 2 बनाएंगे तो 2 और 6 के 6 बना देंगे तो 6 नंबर। अब हमें फल का नाम लेना है इस चार्ट से। तो ये फल का नाम है आम। दूसरा एक लड़की का नाम लेना है तो लड़की का नाम है राधा। ये आ गया अपने पास राधा। फिर तीसरा अग्नि, अग्नि का पर्यायवाची आग, ये आग हो गया। फिर जिसमें पौधा लगाते हैं गमला, तो ये गमला हो गया। फिर एक व्यक्ति का नाम राम, ये राम हो गया। फिर फूलों को का रस चूसता है उसको क्या कहते हैं, भौरा, तो ये भौरा हो गया। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पे आपको निबंध लिखना है। उसमें आप चाहे मेरे लिए मोबाइल का उपयोग, तो मोबाइल का उपयोग तो बच्चों सिर्फ आपको पढ़ाई में करना है। गेम खेलने में अगर आप लग गए तो पढ़ाई से आप डिस्टर्ब हो जाओगे, कभी भी आप अच्छी तरह से पढ़ नहीं पाओगे। तो प्यारे बच्चों, मेरी रिक्वेस्ट आपको माननी होगी। मोबाइल का उपयोग सिर्फ आपको पढ़ाई में करना है। पढ़ने के लिए मोबाइल पे अच्छी अच्छी चीज़ें हैं,
लेकिन बुरी चीज़ों से आपको दूर रहना है। अभी आप प्यारे प्यारे बच्चे हो, कोमल कोमल आँखें हैं आपकी, तो आपको उनसे दूर रहना है। और आपके मम्मी पापा भी अगर सुन रहे हैं तो उनको भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप कहीं खेल में तो अपने मोबाइल का यूज नहीं कर रहे हो, सिर्फ आपको पढ़ने में यूज करना है। मेरा विद्यालय, तो अपने विद्यालय की अच्छी अच्छी बातें इसमें लिख देनी है आपको। आपके विद्यालय का नाम क्या है, आपके विद्यालय में कितने कमरे हैं, कितने पेड़ पौधे हैं, प्रधानाध्यापक जी का कार्यालय है और कितने रूम है उसके अलावा। तो उससे संबंधित अपने स्कूल में जो भी अच्छी चीज़ें हैं आपने नोट की होंगी स्कूल जाते हैं तो वो सब चीज़ें आप लिख देना। सबकी स्कूल में अलग अलग विशेषताएं होती, तो आप उनको नोट करते करते अच्छी अच्छी चीज़ें लिख देना। सड़क पर चलते समय आपको कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, तो ये आपको लिखनी है कि सड़क पर चलते समय हमें सड़क पर हमेशा बाईं ओर ही चलना चाहिए। पैदल चलने की दिशा में सड़क हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग को पार करनी चाहिए। सड़क के जो चिन्ह होते हैं, संकेत होते हैं, चिन्ह होते हैं, उनको देखकर ही हमें आगे बढ़ना चाहिए और उनका सावधानीपूर्वक पालन करना चाहिए। पैदल चलते समय फुटपाथ जो बना होता है उसका प्रयोग करना चाहिए। सड़क के बीच में खड़ा नहीं होना चाहिए, सड़क के बीच में नहीं चलना चाहिए। आप अपने विद्यालय को कैसे सुंदर और स्वच्छ बना सकते हैं, तो आपके विचार हैं कैसे बना सकते हैं आप। नियमित रूप से विद्यालय की सफाई करेंगे, विद्यालय परिसर में गंदगी नहीं फैलाएंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, फिर उनको सुरक्षित भी रखेंगे, जो फूल पत्तियां हैं वो नहीं तोड़ेंगे, विद्यालय की दीवारों और कक्षा कक्ष को भी स्वस्थ रखेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये मॉडल पेपर अपन ने क्या कर लिया, हल कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। और आपको पढ़ने में कहाँ दिक्कत आ रही है वो ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स में नहीं लिखेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा। तो आपको सिर्फ मोबाइल का उपयोग कहाँ करना है, पढ़ाई में। थैंक्स। शुभकामना के साथ कि आपके और आपके पेरेंट्स के सपने साकार हों। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक थैंक्स।